हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट का दिसंबर 2019 का पेपर। उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और आप देखोगे कि आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है जो हमने जुलाई का पेपर अपलोड किया था, कि इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन क्या है सेम पैटर्न पे रिपीट हुए हैं। मतलब जो पैटर्न पिछले पेपर में रहा है सीटेट का मैथ के क्वेश्चनों का, वही पैटर्न क्या है यहाँ रहने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन क्या है सेम पैटर्न पे है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाउ मैनी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन द इंटीजर 1 to 100, कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य युग्म। अभाज्य संख्याएं जो है खुद से ही भाग हो वो अभाज्य संख्याएं होती है जिसका और कोई फैक्टर ना हो। पूछा कि ऐसे कितने ट्विन प्राइम नंबर है 1 से लेकर 100 तक। ट्विन प्राइम नंबर के बीच में फ्रेंड्स एक कंपोजिट नंबर आएगा। कंपोजिट नंबर मीन्स जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर हो। तो पहला ट्विन प्राइम नंबर लिख रहा हूँ मैं 3 और 5। क्या 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक कंपोजिट नंबर आता है 4, जिसके क्या है एक से ज़्यादा फैक्टर है। इसका फैक्टर कौन है? 4 का 2 है, 1 है, 4 खुद है। दूसरा ट्विन प्राइम नंबर है फिर 5, 7। फिर है ट्विन प्राइम नंबर 9। क्या 9 ट्विन प्राइम नंबर है? नहीं है 9 ट्विन प्राइम नंबर। क्यों? उसका क्योंकि एक फैक्टर इसके कौन है 1, 3 और 9, 3 फैक्टर हो गए ना, तो ये ट्विन प्राइम नंबर ही नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर है जो लगातार दोनों प्राइम नंबर हो और उनके बीच में एक कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, जैसे 3 और 5 क्या है, इनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर है ना 4, और दोनों कंटिन्यू आ रही हैं। 5 और 7 क्या है ट्विन प्राइम नंबर है, इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर आ रहा है 6, तो कंटिन्यू होना चाहिए दोनों। इसके बाद आता है 11, 13, दोनों कंपोजिट नंबर ट्विन प्राइम नंबर है, इनके बीच में एक कंपोजिट नंबर है 12। इसके बाद आता है 17 एंड 19, ये भी कंपोजिट ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि इसके बीच में एक कंपोजिट नंबर है कौन 18। इसके बाद आता है 21, 30, 23। ठीक है, 21 एंड 23। इसके बाद आता है 41, 43, देन 59, 61, और उसके बाद है 71 एंड 73। तो ये इतने ट्विन प्राइम नंबर है फ्रेंड 1 से लेकर 100 के बीच में। कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी, 8 ट्विन प्राइम नंबर है 1 से लेकर 100 तक। ये क्या है, इसमें ट्विन प्राइम नंबर होता है दो अभाज्य संख्याओं का युग्म, कि दोनों कंटिन्यू होनी चाहिए। 3 उसके जस्ट बाद एक क्या है कंपोजिट नंबर, और देन क्या है प्राइम नंबर। ये है ट्विन प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो जुलाई का पेपर हुआ था सीटेट का। उसमें क्या है यहाँ 2 की जगह P दिया हुआ था, 3 की जगह Q दिया हुआ था, 7 की जगह R दिया हुआ था। ठीक है, तभी कह रहा हूँ कि प्रीवियस पेपर करो, वहाँ से क्या है आपको आइडिया आएगा पेपर क्या आता है, किस लेवल का आता है, और क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही फंस जाएंगे। ठीक है ना, कि प्रीवियस पेपर करोगे तभी हो जाएंगे आपके बहुत सारे क्वेश्चन। मैथ इतना टफ नहीं है। इस क्वेश्चन को क्या है प्राइम फैक्टर बनाना है हमें 2, 3 और 7, 3 फैक्टर बना रखे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका एलसीएम लेंगे। 2, 1, 1, 6, 8, 2 से डिवाइड करेंगे 1, फिर कितने पे जाएगा 0 आएगा क्योंकि 11 छोटा रह गया। 11 क्या 1 छोटा रह गया, फिर 11 बनाएंगे नीचे, फिर 5 पे जाएगा, 2 5 जा 10, फिर कितने पे जाएगा फ्रेंड 8 पे, फिर कितने पे जाएगा 4 पे। अब दोबारा 2 से करेंगे
2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा एंड देन कितने पे 2 6 जा। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा एंड 2 3 जा। ठीक है फ्रेंड, अब कितने पे जाएगा, अब ये जाएगा 3 पे। कितना आ गया हमारा 1 3 2 3। इसको 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। अब कितने पे जाएगा फ्रेंड, ये 3 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। 3 1 जा 3, 3 चौका, 3 4 जा 12 एंड देन 3 7 जा। फिर 3 से जा रहा है 4 और फिर 7 7। तो फ्रेंड्स क्या आ गया यहाँ, 2 का पावर 4 आ रहा है, 3 का क्यूब आ रहा है और 7 का स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई, बी की हमारी कितनी आ गई वैल्यू, बी की हमारी 3 आ गई और सी की कितनी आ गई, सी की वैल्यू आ गई 2। क्योंकि 2 की पावर 4 आ रहा है ना, यहाँ से 2 की पावर 4 आ रहा है, 4 2 है ना, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। 3 3 है तो 3 की क्यूब लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है 4a माइनस 5b प्लस सी। तो a की जगह कितना पुट 4 पुट कर देंगे, माइनस 5b है, b की जगह हमारा कितना आया है वैल्यू 3 की क्यूब था, b 3 आया ना फ्रेंड्स, तो b की जगह 3 पुट कर देंगे। 5 इंटू 3 देन प्लस c कितना आया था, c आया था हमारा 2 की 7 का स्क्वायर था। तो कितना आ गया फ्रेंड्स यहाँ से 4 4 जा 16 माइनस 15 प्लस 2, 16 माइनस 15 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, डी। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी 3 आंसर आ गया हमारा। ये क्वेश्चन था वेरी इजी, कुछ नहीं, एलसीएम लेना था और उनके क्या फैक्टर बनाने हैं, देन क्या हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर क्वेश्चन दिखाई नहीं देता तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आगे से क्या है पीपीटी थोड़ा लार्ज बना लेंगे। ठीक है, या मैं यहाँ पहले जूम करके आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, देन हम क्या है उसको सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट एक्स बी ए लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 20 28 35 इससे डिवाइड किया जाता है, देन लीव्स ए रिमाइंडर 5 इन ईच केस, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्स। तो एक्स के डिजिट का सम क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए। माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे हम 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 क्या है रिमाइंडर रहता है, शेष रहता है। तो अंक जो x है उसके अंकों का योग निकालना है कि x के अंकों का योग क्या है। यहाँ एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, वो क्या है कि यहाँ लिखा है डिवाइडेड बाय। ठीक है, डिवाइडेड बाय लिखा है, जब भी डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय लिखा हो तो हम लेंगे एलसीएम। डिवाइड्स लिखा हो, डिवाइड लिखा हो, तब हम लेंगे एचसीएफ। ये दोनों बातें ध्यान रखना कि डिवाइडेड बाय लिखा हो, ठीक है, या डिवाइडेड लिखा हो तब तो हम लेंगे एलसीएम। डिवाइड्स लिखा हो, डिवाइड लिखा हो ओनली, बाय नहीं लगा हो, तब हम लेंगे एचसीएफ। तो यहाँ कह रहा है कि डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइडेड किया जाए तो हर दशा में क्या है 5 रिमाइंडर रहना चाहिए। तो हम क्या है वो नंबर निकालते हैं पहले, वो नंबर होगा हमारा इन सभी का क्या एलसीएम 8 12 20, देन क्या है इसको इधर लिखते हैं, थोड़ा जगह कम है उधर, कि इनका ले लो एलसीएम, किस किस का 8 12 20 28 एंड 35।
इनका एलसीएम। पहले कितने से जाएगा? 2 से। 2 4 जा 8, 2 6 जा, 2 10 जा 14 एंड 35। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 एंड 35। अब 5 से करते हैं, 2 आएगा यहाँ, 3 1 7 7। फिर 7 से जाएगा 2 3 1 1 1। तो ये क्या आ गया फ्रेंड? हमारा एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 7 2 जा 14, 14 5 जा 70, 70 2 जा 140, 140 2 जा 280, 283 जा 283 जा हो गया हमारा 84 0। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह लिस्ट नंबर निकालो एक्स जिसको हम किससे डिवाइड करें? 8 12 15, 8 12 20 28 35। तो हर बार क्या है? रिमाइंडर 5 रहना चाहिए, हमारा शेष क्या है? 5 बचना चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, 840 है, ये तो क्या है? ये इन सभी का मल्टीपल है ना, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसमें तो कोई भी एलसीएम नहीं रहेगा। एलसीएम क्या, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा डिवाइड हो रहा है। तो लेकिन हमें तो 5 रिमाइंडर चाहिए ना, तो रिमाइंडर चाहिए तो इसमें 5 ऐड कर दो, रिमाइंडर बच जाएगा। 845 हो गया, ठीक है ना, कि हमें तो 5 रिमाइंडर चाहिए तो उसमें ऐड कर दो। अब रिमाइंडर क्या है? 5 बच जाएगा जब हम इसको 8 12 20 28 35 से डिवाइड करेंगे तब। तो हमारे पूछा क्या क्वेश्चन में कि एक्स के, ये एक्स नंबर आ गया हमारा, इसके डिजिट का सम 8 4 जा 12, 8 + 4 + 5, 12 + 5 कितना हो गया फ्रेंड? 17। ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ऑप्शन आ गया हमारा डी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ 50 61 92 117 सो दैट द नंबर सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रपोर्शन। कि हम इसमें से कौन सा नंबर, कौन सा संख्या माइनस करें कि जो नंबर मिलेंगे हमारे वो क्या है? प्रपोर्शन में हो जाए, वो क्या हो जाए? समानुपात हो जाए। एवरी नंबर में से क्या है? हमें एक सेम नंबर माइनस करना है। तो हम मान लेते हैं एक्स को माइनस कर देते हैं प्रत्येक नंबर में से, देन क्या है? वो सब क्या है? प्रोपोर्शन में बन जाएंगे। तो हम माइनस करते हैं फ्रेंड्स एक्स, देन 61 माइनस एक्स इज इक्वल टू 92 माइनस एक्स इज अपॉन 17 माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज था कि एक सेम नंबर माइनस करना है, देन क्या है? वो प्रोपोर्शन में हो जाए, समानुपात हो जाए, कि इन टर्म का रेशियो इस टर्म के इक्वल हो जाए, ये होता है समानुपात। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों का आपस में। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ कि इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा। ठीक है, इसकी इधर से करेंगे तो यहाँ से आएगा 5 6 1 2 माइनस 61x माइनस 92x प्लस एक्स स्क्वेयर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है फ्रेंड, सिर्फ कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन आपका क्या है? मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर उधर से मल्टीप्लाई कर दो, उधर से कितना आ गया? 5850 माइनस 117x माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वेयर। थोड़ा राइटिंग क्या है? साफ नहीं हो रहा, जो मैंने पेन ऑर्डर किया वो अभी तक आया नहीं है, तो उसके बाद क्या है? राइटिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, तब तक क्या है? थोड़ा आप मैनेज कर लेना। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ से फ्रेंड क्या है? एक्स उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में। ठीक है, 5850 में से 5612 यहाँ लिख लो, नीचे लिखता हूँ मैं कि इसको इधर ले आओ इक्वल टू के, तो उधर क्या बच गया? माइनस में 6
3153x बच गया उधर, इज इक्वल टू कितना बच गया फ्रेंड्स, इसको इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे तो क्या आ गया यहाँ कि 8, 10 में से 2 गया 8, देन क्या है 5 में से 1 माइनस कर दो 4 हो गया, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, 2 आ गया, और यहाँ इसको कितना हो गया माइनस में 761x, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या है, x वाला एक साइड ले जाओ, बिना x वाला एक साइड ले जाओ, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ आ गया कि 167 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बच गया 4 and 1 x इज इक्वल टू 248। इसको 14 से डिवाइड कर दो, कितने पे गया, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 10 बचा, 9 बचा। यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है हमारा, क्योंकि ये क्या है पूरा पूरा 17 से कटेगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 14 1 जा 14, फिर 9 बचा, फिर 7 से डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ 3 आएगा 4 की जगह, तो यहाँ से कितना आ गया आंसर, क्योंकि यहाँ से हमने कैरी लिया था ना एक, तो यहाँ 4 बचा, 4 में से माइनस किया 3, तो आंसर आ गया हमारा 17x का वैल्यू 17 आ गया। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन सेकंड आ गया, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से कैसे करोगे, पर वहाँ से क्या है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन से करोगे तब क्या है, तुम्हें हर ऑप्शन से उठा के इनमें से माइनस करके देखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन में आ रहे हैं या नहीं है, ऐसे माइनस में करके देखना पड़ेगा एवरी ऑप्शन को, ठीक है। वो भी कर सकते हो क्योंकि उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, वहाँ से भी हो सकता है 14 से माइनस करो, 117 से माइनस 14 करो, अगर ये दोनों का रेशियो सेम आ रहा है तब तो प्रोपोर्शन में है, अगर रेशियो सेम नहीं आ रहा तो क्या है प्रोपोर्शन में नहीं है, वो भी तुम कर सकते हो, प्रैक्टिस करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए सम ऑफ रुपीज 1710 इज डिवाइडेड इन ए बी एंड सी सच दैट 4 टाइम ऑफ ए 6 टाइम ऑफ बी एंड 9 टाइम ऑफ सी आर इक्वल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। कह रहा है कि एक टोटल धनराशि है 1710 रुपए की, उस राशि को क्या है 3% के बीच में बांट दिया जाता है, ए बी और सी के बीच में बांट दिया जाता है। ए को क्या है, ए का 4 गुना, बी का 6 गुना और सी का 7 गुना आपस में बराबर है, तो ए और सी में कितना अंतर है, ए और सी की राशि का कितना अंतर है वो निकालना है। हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले कि 4 टाइम ऑफ ए इज इक्वल टू 6 टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू 9 टाइम ऑफ सी। जब ऐसा इक्वल टू वाला क्वेश्चन आए ना फ्रेंड, तो ये रेशियो से होगा, हम इसको कांस्टेंट की कुछ मान लेते हैं कि मान लो ये वैल्यू सारी है वो के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से 4a इक्वल टू के हो गया, 6b इक्वल टू के हो गया, 9c इक्वल टू के हो गया, तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो। a कितना आ गया, k/4 आ गया, b कितना आ गया, k/6 आ गया, c कितना आ गया, k/9 आ गया, ठीक है। अब इनको रेशियो में लिख लो कि a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू k रेशियो 4 k/4 k/6 k/9 आएगा ना रेशियो, कि क्या आएगा k/4 रेशियो k/9 k/6 रेशियो k/9। जब ऊपर क्या है एक कॉमन टर्म हो तो उसको हम छोड़ सकते हैं, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं रेशियो में, तो k क्या है कॉमन लेके इसको ख़त्म कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब नीचे वाले टर्म का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ रहा है 36, सभी का 9 4 और 6 का एलसीएम आ रहा है 36, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा आ गया, यहाँ आ गया 6 6 जा और यहाँ आ गया 4, तो ए बी सी का रेशियो आ गया फ्रेंड 9 6 4। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया 9 6 4, 9 रेशियो 6 रेशियो 4, ये तो आ गया रेशियो। अब रेशियो में टोटल रेशियो कितना है हमारा 9 6 15 और 4 19 की टोटल रेशियो है वो हमारा 19 यूनिट मान लिया मैंने, टोटल रेशियो क्या है 19 यूनिट है। लेकिन
अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 1710 है। इसका मतलब क्या है कि ये 19 यूनिट है वो इक्वल है किसके, 1710 रुपए के, क्योंकि इन तीनों में बांटा गया तभी 19 यूनिट ही बना है ना इनका रेशियो। ठीक है कि 19 यूनिट में ही क्या है, 1710 रुपये बांटा गया है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ए और सी का डिफरेंस बताओ। ए और सी का डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट है, मतलब हमें 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 19 यूनिट का वैल्यू इतना है तो यूनिटरी मेथड लगा दो। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, इसको 19 से डिवाइड कर दो, 19 9 जा 1710। हमें 5 यूनिट चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया फ्रेंड्स, 450 आ गया, 450 रुपीज़ आ गया। ए और सी का डिफरेंस। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रेशियो का इक्विवेलेंट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ फ्रूट इन ए बास्केट ए एंड बी आर इन रेशियो 7:9। कि एक क्या है, कटोरी है, कोई बास्केट है, उसमें फ्रूट है ना ए और बी में, उसका रेशियो दिया है हमें 7:9। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ऊपर वाली में 7x है, नीचे वाली में 7 है, 9y है। ठीक है, कि दो कटोरी क्या है हमारे पास बास्केट्स हैं, उनमें क्या है दिया हुआ है हमें, फलों का रेशियो दिया हुआ है कि पहली टोकरियों में 7x मान लिया हमने और दूसरी में 9x क्या है फल मान लिए। फिर कह रहा है कि इफ 6 फ्रूट आर टेकन आउट, 6 फ्रूट क्या है बाहर निकाले जाते हैं ए में से और उनको बी में रख दिया जाता है, देन द रेशियो बिकम 1:3। कि इसमें से 6 निकाल दिए और इसमें से 6 इसके अंदर 6 डाल दिए तो रेशियो क्या बन जाता है, 1:3 बन जाता है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इन ए एंड बी पूछा है कि हमसे पूछा क्या है, 7x + 9x का वैल्यू बताओ कितना है। ठीक है, एक तो मेथड है फ्रेंड्स इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा हमारा। सेकंड मेथड क्या है, x की जगह हम हिट एंड ट्रायल मेथड से वैल्यू पुट करके देखते हैं कि 1:3 हमारा कब आ रहा है। 7/9 है, हमने x की जगह 1 पुट किया तो कितना आ गया, 7/9। क्या रेशियो 1/3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो गया। हमने 7/9 x की जगह पुट किया 2 × 2 तो कितना आ रहा है फ्रेंड, रेशियो 14/18 आ रहा है। ठीक है, 14/18 आ रहा है। क्या ये कितना रेशियो है, 1/3, 1/3 बन रहा है ये। 7 दूनी 14, 9, 7/9 आ रहा है, नहीं बन रहा। ठीक है ना, ये भी नहीं बन रहा। देन क्या है, आगे वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि आगे वैल्यू क्या है पुट करके, 1 मिनट, नहीं, यहाँ से क्या है फ्रेंड, एक कंडीशन और भी तो दिया है ना हमें कि 6 फ्रूट क्या है निकाल लिए, देन ये रेशियो बना है हमारा। ठीक है ना, कि फ्रूट को निकाल के क्या है हमारा रेशियो बना है वो 1:3 बना है। ठीक है ना, तो हमें पहले क्या है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने 7/9 है, यहाँ 2 पुट किया x की जगह, यहाँ भी 2 पुट किया तो कितना आ गया हमारा, 14/18 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 6 फ्रूट ऊपर वाली में से तो निकाल लिए लेकिन नीचे वाली में 6 क्या है फ्रूट है डाल दिए, तो यहाँ से 6 माइनस करो, यहाँ +6 करो। अब इनका रेशियो 1/3 आना चाहिए, तो ऊपर क्या आ गया 8 आ गया, नीचे क्या आ गया 24। क्या रेशियो 1/3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आंसर क्या आ गया हमारा कि 14, क्योंकि इनिशियल पूछा है ना उसने कितने फ्रूट थे, तो 14 + 18 कितना हो गया 32। ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा, बी आ गया। 32 फ्रूट क्या है उस टोकरी में स्टार्टिंग में थे। एक्स से भी मान सकते हो, वहां से हमें क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो भी तुम ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो डिस्कस कर लेंगे। आप ट्राई करके फिर बताना। 2 ट्रायंगल दिया है ABC और ADB। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो सीटेट जुलाई का पेपर था उसमें भी आया था। ठीक है, ट्रायंगल के आधार पे 2 ट्रायंगल है ABC और ADB आर ओन कॉमन बेस AB, जिसका कॉमन बेस क्या है AB है, कि दोनों सेम ही आधार पे बनी हुई है, ऑन द सेम साइड AB।
फिर कह रहा है कि डी ए क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पर, डी ए है वो लंब है ए बी पर, सी बी परपेंडिकुलर है ए बी पर और सी बी लंब डाला गया है ए बी पर। कंडीशन दी है कि ए सी है वो बी डी के इक्वल है। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य होगा, कि ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, ये बताना हमें कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल सत्य होगा। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, सेम बेस पे है दोनों ट्रायंगल, ठीक है, और 90 का एंगल है तो कुछ इस टाइप की बनेगी। सेम बेस पे है दोनों का बेस क्या है फ्रेंड्स, ए बी है, ठीक है ए बी है, लिख दिया। फिर कह रहे कि डी ए है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, मीन्स डी ए पॉइंट यहाँ आएगा तभी परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री का। फिर कह रहे कि सी बी क्या है, परपेंडिकुलर है बी ए पे, तो ये 90 का एंगल बन गया, ठीक है। साइड इक्वल दी है, ए सी है वो बी डी के, ये वाली साइड क्या है, इस साइड के इक्वल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दो ट्रायंगल, ये हमने ट्रायंगल ले ली ए बी सी और ए बी डी, ठीक है फ्रेंड। जो एंगल आपस में इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल में भी वही एंगल क्या है, आमने सामने लिखे जाएंगे। मैंने लिखा, पहले ट्रायंगल लिख लेता हूं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के। अब फ्रेंड्स जो बी के सामने इक्वल एंगल है, बी के इक्वल एंगल कौन सा है, ए है ना, तो बी के सामने ए लिखा जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए बी साइड है वो किस, ए बी साइड दोनों में कॉमन है ना, तो यहाँ भी ए बी कॉमन होना चाहिए दोनों में, कि पहले ए बी आ रहा है ना, तो यहाँ भी पहले ए बी आना चाहिए, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। एंगल के सामने यही एंगल आना चाहिए, बी क्या है ए के इक्वल है तो ए यहीं आएगा। फिर क्या बच गया, डी पॉइंट, वो डी यहाँ लिख देंगे। तो अब देखो हमारी कंडीशन फॉलो कर रहा है कि बी सी साइड है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए डी के। क्या ऐसा है कि बी सी साइड है वो ए डी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा प्रूव होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, तो क्या है ये सत्य हो गया कि बी सी क्या है, ए डी के इक्वल है। फिर है ये वाली साइड की ए सी है वो बी डी के इक्वल होना चाहिए, क्या ये है, यस दिया हुआ है ये, तो हमें ए सी बी डी के इक्वल है, ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू बी ए डी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल होता है फ्रेंड, कि जो एंगल आपस में इक्वल है वही आमने सामने लिखे जाएंगे, साइड के सामने जो कॉन्ग्रुएंट साइड है वो लिखी जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, दिया हुआ है कि क्या दिया है, द साइड ऑफ 4 ट्रायंगल आर गिवन बिलो। 4 त्रिभुज है, उनकी क्या है, साइड्स दी है, उनकी भुजाएं दी हुई है, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ट्रायंगल के। हमसे पूछा है कि विच ऑफ देम फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो पूछा है इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बनाती है। पिछले पेपर में भी जो जुलाई वाला था उसमें भी पाइथागोरस का क्वेश्चन आया था, ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट पूछे हुए थे, यहाँ राइट एंगल पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, तभी मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें हमें पाइथागोरस राइट एंगल पहचानना है, तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको फिर से। ए बी सी मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 का एंगल होता है, इसके सामने हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है बी, ये परपेंडिकुलर होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स कि हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेनस को हिंदी में बोलते हैं कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शायद राइट एंगल को क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, यस समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट पहचानना है, इसमें से हमें कौन सा है, 4 त्रिभुज दिए, इसमें से बताना है कि समकोण त्रिभुज कौन सा बनाना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है क्या है, इसमें क्या 24 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 22 के स्क्वायर के प्लस 20 के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ 24 है, यहाँ 20 और 20 का स्क्वायर वो तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना, करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि 37 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, क्या ये इक्वल होंगे दोनों? इसको अगर हम करके देखें 37 का स्क्वायर 32 के स्क्वायर के, ये नहीं होगा इक्वल। क्यों नहीं होगा फ्रेंड? क्योंकि 37 से 32 जा रहे हैं हम, तो कितने डिजिट आगे? 33, 34, 35, तो इनका काफ़ी बड़ा गैप हो गया जो कि 15 का स्क्वायर कवर नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये क्या है, एक तरह से ट्रिक है छोटी सी, कि इसमें ज़्यादा नंबर का गैप है तो ये 15 का स्क्वायर इसको कवर नहीं कर सकता, तो ये इस ऑप्शन के चांसेस बहुत कम है। ठीक है ना? फिर भी अगर आपको ऐसे नहीं पता लगे तो क्या है, आप करके भी देख सकते हो कि 37 का स्क्वायर क्या है, उसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ये मेरे को लग रहा है कि ये परफेक्ट आएगा कि 61 का स्क्वायर क्या है, इक्वल टू 60 के स्क्वायर के प्लस 11 का स्क्वायर। ये क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर के बीच में गैप तो बहुत ही कम है और वो 11 का स्क्वायर कवर कर सकता है। 61 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड? 61 का स्क्वायर होता है 371 होता है शायद तक, 1 1 12 2 36, यस 3721 ही होता है। इधर हो गया 36 स्क्वायर प्लस 121, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 3721 इक्वल टू 3721। ये क्या है, फॉलो कर रहा है ये वाली प्रॉपर्टी जो राइट एंगल ट्रायंगल की थी, जो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी थी, जो समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया फ्रेंड्स? तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा चतुर्भुज, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7:9। पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमसे पूछा है कि इस चतुर्भुज में सबसे छोटे एंगल, सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण के बीच में डिफरेंस कितना है। तो एक चतुर्भुज के तीनों एंगल का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री सम होता है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं एंगल को 3x प्लस 5x। ये बेसिक मेथड से करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल बेसिक मेथड से। ठीक है ना? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ क्या है, क्रैक करना है, और बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है ना? कि ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक नहीं बता रहा। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, आप ये प्रोसेस, ये मेथड क्या है, फॉलो कर सकते हैं। ट्रिक वगैरह याद नहीं रख सकते कोई इतनी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट है 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 360। इनको ऐड कर लो सबको, 7 10 हो गया, 19 हो गया, 24x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 360 डिवाइड बाई 24। 24 1 जा 24, 12 बचा, 24 5 जा, तो x का वैल्यू आ गया 15 डिग्री। x का वैल्यू 15 डिग्री आ गया फ्रेंड्स। हमें चाहिए डिफरेंस कौन से एंगल का, छोटे वाले एंगल और बड़े वाले एंगल का। तो यहाँ से भी हम डिफरेंस निकाल सकते हैं कि इन दोनों रेशियो के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 90 आ गया। 90 ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, आंसर हो गया। डी हमारा क्या है, आंसर हो गया। वरना तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, 15 की वैल्यू पुट करो, 15 3 45, यहाँ 9 के साथ 15 की वैल्यू पुट करो, 135, दोनों का डिफरेंस कितना है, 90, तो ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इस स्लाइड में 10 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। 10 है वो सेकंड पार्ट में दिए जाएंगे। ठीक है ना? वरना सेशन बहुत लंबा हो जाता है। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कि एक ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, 12 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर होता है परिमाप, मीन्स तीनों साइड का योग। तीनों ट्रायंगल की जो तीनों साइड है ना, 3 साइड है, उनका सम होता है, उसको पेरीमीटर बोलते हैं, उसको परिमाप बोलते हैं हिंदी में। इफ ऑल दी 3 साइड हैव लेंथ इन सेंटीमीटर इन इंटीजर, देन हाउ मैनी सच डिफरेंट ट्रायंगल आर पॉसिबल।
तो ऐसी कितनी ट्रायंगल क्या है पॉसिबल है यदि हम उनकी यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में हो और इंटीजर वैल्यू हो, तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं, इस प्रकार के कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फ्रेंड्स क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन तो आप थोड़ा क्या है टफ बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें एक अच्छी प्रॉपर्टी लगेगी। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल दिया है 12, हम बना देते हैं एक ट्रायंगल। ये कोई ट्रायंगल है फ्रेंड्स कि ABC कोई ट्रायंगल है, सही से बनाते अच्छे नहीं बने। ABC कोई ट्रायंगल बना लिया मैंने, ठीक है, ABC। अब वो कह रहा है कि इफ ऑल द थ्री साइड हैव लेंथ इन इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है, कि इंटीजर वैल्यू है, अब साइड है तो प्लस में होगी, माइनस तो होगी नहीं। देन हाउ मेनी सच डिफरेंट ट्रायंगल आर पॉसिबल, कि हमें दिया है A + B + C कितना दिया है, पेरीमीटर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड। ऐसे ही सेम हो गया B + C इज ग्रेटर देन इक्वल टू A, ऐसे C + A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ इस साइड में A + B + C बनाना चाहता हूँ सभी में, तो मैं क्या करूँगा, इस साइड यहाँ C ऐड कर देता हूँ तो इस साइड भी C ऐड करना पड़ेगा, यहाँ C ऐड कर देता हूँ तो इस साइड भी C ऐड करना पड़ेगा। A ऐड करूँगा यहाँ A करूँगा, यहाँ B ऐड करूँगा, यहाँ B ऐड करूँगा, तो यहाँ से क्या बन गया कि A + B + C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2C हो गया। सेकंड में सेम ऐसे क्या हो गया, A + B + C ग्रेटर देन इक्वल टू 2A हो गया। थर्ड में क्या हो गया, A + B + C ग्रेटर देन इक्वल टू 2B हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ A + B + C का वैल्यू पुट कर दो, कितना है 12 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ 12 पुट किया, 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है C, तो यहाँ से C का वैल्यू क्या आ गया कि C है वो 12 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे 6 आ गया ना। इसको रफ करके मैं ये कंडीशन यहाँ से सिर्फ ये लिखने वाला हूँ सेकंड कंडीशन में, ठीक है, बाकी मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ फिर समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी कि यहाँ से क्या है, पूरा ही रफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। पेरीमीटर था हमारा A + B + C = 12। हमारी कंडीशन आ गई थी कि C है वो क्या था फ्रेंड, ऐसे आया था ना कि 12 लेस देन इक्वल टू 2C था, तो यहाँ से आ गया मतलब C क्या है लेस देन इक्वल टू होगा 6 से। सेम कंडीशन आएगी A के लिए कि लेस देन इक्वल टू होगा 6 से, सेम आएगी B के लिए लेस देन इक्वल टू होगा, B है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 से। तीनों क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे किससे, 6 से नहीं उल्टा लिख दिया, ये लेस देन आएगा, ये साइन ऐसे ही आएगा क्योंकि ग्रेटर होगा तो फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी ना, कि पीछे क्या है ये लेस, ये इस ऐसे साइन था, ठीक है, कि दो साइड का सम है वो हमेशा तीसरी से ग्रेटर या इक्वल होता है। किसी ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम तीसरी से ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है। तो यहाँ से फ्रेंड क्या है, अब C का वैल्यू क्या है फ्रेंड कि 6 से छोटा होगा, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी हो सकता है। सेम ऐसे ही A का वैल्यू सेम ऐसे ही B का वैल्यू। अगर हम C की वैल्यू 5 लेते हैं, C की वैल्यू हमने 5 लिया तो B के लिए क्या बचा, क्योंकि पेरीमीटर तो हमें 12 बनाना है ना सभी का, कि C की वैल्यू 5 ली, मान लो हमने B का वैल्यू ले लिया 4, 5 4 3 9 9 और C का वैल्यू हो गया 3 12, ठीक है। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी क्या है कि हमने C का वैल्यू 4 ले लिया, B का वैल्यू कितना ले लिया 4 ले लिया और C का भी 4 ले लिया, तो 12 हो गई। थर्ड कंडीशन ली हमने, C का वैल्यू ले लिया 3, देन B का वैल्यू ले लिया 3 और तो C का वैल्यू कितना बच गया 6 बच गया, ठीक है। एक C का वैल्यू हमने ले लिया 2, B का वैल्यू हमने ले लिया कितना 3 ले लेते हैं, 3 2 5 नहीं फिर तो नहीं बनेगा, 4 ले लें फिर, 4 2 6, 4 वाली कंडीशन आई तो नहीं ना, नहीं आई।
कि बी का वैल्यू हमने ले लिया 4, 4 2 6, 6 और 6 12। एक कंडीशन ये हो गई। अदर क्या कंडीशन ले सकते हैं हम, कि हम ले सकते हैं सी का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 5 एंड सी का वैल्यू भी 5 ले लें, ठीक है ना। ये कंडीशन में नहीं आई तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4 5। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। ऑप्शन है डी, 5 पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है फ्रेंड। ये ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़ा लेंथी था क्योंकि इसमें क्या है, ट्रायंगल की अच्छी प्रॉपर्टी लगी कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द और इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन क्या है, सोल्व आउट हो गया। ये थे आज के 10 क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए हैं। 10 क्वेश्चन रहते हैं, वो क्या है हम सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि पिछला जो पेपर किया था उसमें से काफ़ी क्वेश्चन क्या है इसमें रिपीट हुआ है। रिपीट का मतलब है सेम पैटर्न रहा है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं वो लगाते रहिए, क्योंकि वहाँ से क्या है आपका बहुत सारा पोर्शन क्या है कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे कंसेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे और वैसा ही पेपर क्या है आपका जो सीटेट जो होगा वो होने वाला होगा, ठीक है। अभी क्या है कि पूरा कन्फर्म नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है कि पेपर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कुछ नहीं डाला हुआ, ठीक है ना। ये न्यूज़पेपर में आई हुई है कि 5 जुलाई को पेपर होगा, बाकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ऐसा कुछ नहीं डाला हुआ अभी तक, ठीक है ना। तो मैं आप मान के चलो कि क्या है, 5 जुलाई को होगा और अपनी प्रिपरेशन को क्या है बूस्ट रखो, क्योंकि ये क्या है पीक टाइम है फ्रेंड्स, पीक टाइम है। इसमें आप जितना एफर्ट कर सकते हो वो करते रहो, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है आगे अगर आप सीटेट क्लियर कर लेते हो तो केवीएस की वैकेंसी आएगी अभी, ठीक है ना, कि केवीएस की कंफर्म है वैकेंसी इस साल के एंड में आने, ठीक है ना। और अच्छी खासी वैकेंसी है केवीएस की, तो इसलिए क्या है सीटेट के लिए एफर्ट करते रहें। ये वीडियो क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है, ताकि